जाक भाई फराह खान को तो तुम जानती हो कि यूट्यूब की स्टार है, दुनिया की सबसे बड़ी यूट्यूबर खुद को ही समझती है भाई। वैसे बॉलीवुड में तो उसको जगह मिली नहीं, इसलिए अब ये यूट्यूब पर काम करती है कि भाई यूट्यूब बहुत पैसा देता है, यूट्यूब ये करता है, यूट्यूब वो करता है। उसी ने एक शो बनाया द 15 शो, और उस शो को लेकर आई। उस शो में ये जितने भी लोग बिग बॉस में काम किया था ना, उन सबको ये अपने शो में लेकर आई है। सपना चौधरी, प्रिंस नारोल और अपने ये एलवेज यादव, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है ना, जो सेलिब्रिटी नहीं मतलब सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं, उन सबको अपने शो में लाई है। और अब उनसे ठुमके लगाकर सपना से फेमस होना चाहती है, अपने शो के टीआरपी बढ़ाना चाहती है। और हमारे राव साहब एलविस भाई यार, मतलब जो कहते हैं ना भाई, बंदरिया की झांट के बाद एलविस भाई, एलिस भाई तो हर जगह पर मौजूद ही रहते हैं भाई। एलिस भाई को शो में इसलिए लाया गया है क्योंकि एलिस भाई को जब शो में लाएंगे तो चर्चा ऑलरेडी बढ़ जाएगी भाई। जब एलिस भाई आएंगे तो एलिस भाई वैसे ही चर्चाओं में रहते ही हैं, तो जब इस शो में आएंगे तो चर्चा बढ़ जाएगी। जब चर्चा बढ़ेगी तो शो की टीआर भी बढ़ेगी, जब टीआर भी बढ़ेगी तो हम इस शो से बिग बॉस को कॉम्पिटेट कर देंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। जब भाई पैसा आ रहा है ना, अरे देखो सबसे बड़ा है ना बाप बड़ा ना भैया बड़ा, सबसे बड़ा तो भैया रुपया होता है, उस रुपया ना चीज से। अब कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या समझ रहा है, इससे तो घंटा फर्क पड़ता ही नहीं है भाई। हमको तो चाहिए होता पैसा, तो ये लोगों को खूब दबा के मिल रहा है पैसा, तो बस ये अपना शो बना रहे हैं और सलमान भाई को टक्कर देना चाहते हैं। तो भाई सलमान भाई के ना तो तुम फील्ड में ही नहीं हो, तो तुम किसी को टक्कर देने के बारे में सोचा ही मत करो भाई। अब ये जो मैक्सटन है, प्रिंस नारुल है, फाइजू है और बहुत सारे नताशा कॉन्वेक है, बहुत सारे हैं जो बिग बॉस में जिन्होंने काम किया, अब वो इस शो में काम कर रहे हैं भाई। तो शो को तो पहले 2 सीजन आ चुके हैं, अब देखते हैं कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा। लेकिन एलविस भाई के साथ कॉन्ट्रोवर्सी भी बनाई है इन लोगों ने, वो जो मैक्सटन है, प्रिंस नारुल है, इन दोनों ने एलविस भाई के साथ कॉन्ट्रोवर्सी बनाई है। जो मैक्सटन है ना, वो कहता है कि भाई एलविस भाई खुद मेरी वजह से फेमस हुए हैं। हालांकि एलविस भाई ने उसको जब चाटा मारा था, उसको जब थप्पड़ मारा था, उसी थप्पड़ की वजह से ही वो मैक्सटन फेमस हुआ और उसके 2 मिलियन फॉलोअर बढ़ गए और आज वो इस शो में आया, इस शो में उसको जगह मिली भाई। नहीं तो पब्लिक उसको जानती नहीं थी, एलिस भाई की वजह से उसको सिंपैथी मिली और उसी कंट्रोवर्सी की वजह से वो सक्सेसफुल हुआ। इस बात को तो मानना पड़ेगा भाई। देखो इस बात को तो हम भी मानते हैं कि भाई एलिस भाई की वजह से उसको फेम मिली है और उसको सक्सेस मिली है, तो भाई इस चीज को तो मानना ही पड़ेगा भाई। दिस इज रियलिटी, और रियलिटी हम हमेशा मानते भाई। और एलिस भाई है ना, हमेशा बकर 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 करते रहते भाई। इनको गाना नहीं आता लेकिन फिर भी हर साल इनका नया गाना रिलीज हो जाता है भाई। अब इस शो को भी ये फेमस करना चाहते हैं भाई। शो में चाहिए क्या होता है, बस हर तरफ कैमरे का एंगल चाहिए, बैकग्राउंड में थोड़ा इमोशनल म्यूजिक लगा दिया, ये किसी को खाना दे दिया या किसी से कॉन्ट्रोवर्सी कर दी, ये लोग कलेश करते हैं, ये शो बन गया, ये शो की टीआर भी बन गई। बस यही चाहिए होता है। अपने इंडिया की पब्लिक वैसे भी वेली बैठी होती तो हर टाइम बस ऐसे शो भी देखते रहते हैं भाई। वहां दुनिया में कितना बड़ा कुछ हो रहा हो, कांड हो रहा हो, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों के ना सर पे ना माखी भी रहती नहीं है, ये लोग बस शो देखते रहते हैं, शो देखते रहते। बस इन लोगों को और चाहिए क्या होता है भाई। एलिस भाई कौवे की तरह बकर 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 करता रहता है, तो भाई इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, हम ही सब है भाई। हमारे आगे कोई बोल सकता है क्या भाई? वैसे तेरे आगे कोई बोल ही नहीं सकता क्योंकि तो किसी को बोलने देते ही नहीं है भैया। हर टाइम तेरी बकेती बंद ही नहीं होती तो कोई और तो बोल ही नहीं पाएगा। और एक बात, इस शो में हमारे रजत दलाल भी आए हैं, जो लोगों से सॉरी बुलवाने का इनका सबसे बड़ा शौक है। लेकिन कई शो में ऐसा लगता है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, ये मैक्सटन भी कहता है कि मैंने खुद रजत दलाल से माफी मंगाई तो रजत दलाल मेरे पैरों में पड़कर उसने माफी मांगी थी। भाई मुझे तो ये नामुमकिन लगता, लेकिन रजत भाई वो बैठे हैं खुद मौजूद, लेकिन कुछ कह नहीं रहे। तो भाई इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है ना, ये दुनिया कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बदल सकता है। तो किसी भी चीज से बिलीव करने से पहले 1000 बार तुम लोग को सोच लेना चाहिए। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो इस वीडियो को ज्यादा देना, शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना। तो तुम्हारे बाकी कसम तो सब्सक्राइब करके ही जाना। और ज्यादा से ज्यादा मैं यही कहना चाहूंगा भाई, इस वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि सब्सक्राइब करना जरूरी है भाई।